जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं अनुज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथी, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आ जाइए सभी लोग, लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके। जय हिंद बेटा, सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा क्या क्या बच रहा है आज हम लोग। भाई परफेक्ट तो हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, और इस टेंस को हम लोग पूरा खत्म कर देंगे आज। ठीक है। और समय बचेगा तो कंडीशनल भी शुरू कर देंगे। भाई सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। जय हिंद बेटा, जय हिंद। और कल आपको टेंस टॉपिक की भी वर्कशीट मिल जाएगी। अच्छा, वर्कशीट को लेकर के कुछ बच्चे के डाउट आ रहे थे कि सर वर्कशीट कहाँ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो फ्राइडे वाले दिन क्लास हुई थी, ये आपका कैलेंडर है। अगर हम जून में जाते हैं यहाँ पर, तो जून में फ्राइडे कब पड़ रहा है? 27 तारीख का। 27 तारीख को आपकी क्लास हुई थी। उस दिन आपको ये वर्कशीट दी गई थी, आपके जो बोर्ड पीडीएफ होता है। जैसे अब मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ, राइट, रोज पढ़ाता हूँ तो लास्ट में आपको पीडीएफ मिलती है ना, ये बोर्ड पीडीएफ, इसी के नीचे मैंने क्वेश्चन लगाए थे। अब आप खुद सोचा करो कि वर्कशीट के लिए दो तीन बच्चे ही क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे हैं जो क्लास में आते नहीं है, या वो किसी कारणवश शुक्रवार को सोमवार को आ नहीं पाए। तो आप अगर रेगुलर तरीके से काम करते हो ना चीजों के ऊपर, तो आपको हर चीज जो है वो मिलती है। ठीक है। तो जो बच्चा आया नहीं है, अयांश, जो बच्चा आया नहीं है वही बच्चा कह रहा है कि जी हमें वर्कशीट नहीं मिली। तो फ्राइडे वाले दिन जाइए, उस पीडीएफ को खोलिए, आपको नीचे उसमें क्वेश्चन दिख जाएंगे। अब एक काम और कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं समझ गया कि बहुत ज्यादा आपको आसान तरीके से चीजें समझ में आती हैं, तो वर्कशीट का एक फोल्डर अलग से बनवा दूंगा। ठीक है, ये काम और कर दूंगा मैं। ठीक है, एक फोल्डर बनवा दूंगा वर्कशीट का, उसमें आपको वर्कशीट वर्कशीट ही मिलती रहेगी। श्याम प्रजापति, अपने कान खोल लो फिर पढ़ाई करो। अभी बात कर रहा हूँ वर्कशीट के बारे में ही, फिर भी वर्कशीट दे दो, वर्कशीट दे दो। अबे यार, तुम पता नहीं यार, समझ में नहीं आता मुझे कि कैसे क्लास को कवर करते होगे। मैं वर्कशीट के बारे में ही बोल रहा हूँ और उसी के बारे में बता रहा हूँ कि वर्कशीट अपलोड हो चुकी है। कृपया करके क्लास में रोज उपस्थित होने की कृपा करें। ठीक है, पढ़ाई को सीरियसली लें, क्लास को सीरियसली लें, टीचर को सीरियसली लें, उसकी बातों को सुने। कान पे दोनों तरफ उंगली रख के क्लास ना कवर करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बेटा। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ये कमेंट तो खैर आते ही रहेंगे, ऐसे तो हम क्लास ही कवर नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग बात करते हैं, आपके मन में होगा कि स्ट्रक्चर जानना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट का, और साथ साथ सिंस और फॉर के बीच डिफरेंस। तो पहले सिंस और फॉर के बीच डिफरेंस करते हैं, क्योंकि फिर हमें स्ट्रक्चर करेंगे तो हमें आसानी होगी बनाने में। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, इसके ऊपर बात करते हैं। चलो भाई, सिंस का हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का हम लोग यूज करते हैं बेटा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चलो भाई, किसका यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर का हम लोग यूज, सिंस का यूज करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का हम लोग यूज करते हैं पीरियड। ये पीरियड से हमारा मतलब होता है ड्यूरेशन, यानी कि जहां पर समय की अवधि की बात होती है, ड्यूरेशन। किसकी बात होती है? समय की अवधि की। अब जरा ध्यान से देखना कि कैसे हम लोग इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक क्लॉक है, एक क्लॉक है, यहां पर मैं आपके लिए क्लॉक बनाता हूं एक, और बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। चलो भाई, तो बच्चों 12 बज रहे हैं जैसे आपके, ये 3 हो गया,
ये 6 और ये 9। ठीक है भाई, 12, 3, 6 और 9। अब मान लीजिए कि मैंने आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूं मैं। कितने बजे से पढ़ा रहा हूं? 8 बजे से। तो मैं इस बात को कैसे लिखूंगा? आइए, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 o'clock। मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 o'clock। क्यों मैंने यहां पर सिंस का यूज करा? क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस वहां यूज होता है जहां पर आपको ये पता चलता है कि आपका एक्शन कब से शुरू हुआ है और कितनी देर से हो रहा है। वो कौन बताता है? आपका फॉर बताता है। तो इस, अब मान लीजिए कि ये एक दूसरी घड़ी है, ये 8, ये 9 और ये 10। अब मान लो मैंने आपको 8 बजे पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते 10 बज गए। पढ़ाते पढ़ाते 10 बज गए। तो मैं आपको कितनी देर पढ़ाया? 2 घंटे पढ़ाया, 2 hours। अब इस बात को मैं कैसे कहूंगा? अपना काम करो अंश। आई हैव बीन आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। कितनी देर से पढ़ा रहा हूं? 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो जब समय की अवधि की बात होगी, फॉर, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। सभी को बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? सभी को बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्या हुआ? किस पॉइंट से पढ़ा रहा हूं? सिंस। कितनी देर से पढ़ा रहा हूं? फॉर। ठीक। चलो, अब बेटा ये बात हमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। सब बच्चों को क्लियर हो गई ये वाली बात? सारे बच्चे एक बार यस सर बोल दें, क्लियर बोल दें। यस सर बोल दें, क्लियर बोल दें अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक, यस सर बोल दें, क्लियर बोल दें अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है जी, चलिए। अब हम लोग बात करते हैं आपसे कि मैंने एक टेबल बना रखी है यहाँ पर, जो आपको बिल्कुल ही अच्छे से बताएगी कि कहाँ कहाँ पर आपको यूज करना है किसका? सिंस का। कहाँ कहाँ पर आपको यूज करना है सिंस का? देखो, व्हेन व्हेन पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, जो मैंने आपसे कहा कि पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो उसकी एक टेबल आपको दी गई है, जैसे पार्ट्स ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, कैलेंडर, डेट, स्टेजेस ऑफ लाइफ, फेस्टिवल, है ना? डे के पार्ट होते हैं, जैसे भोर होती है, संध्या होती है, दोपहर होती है ना? ओकेजन है, कोई मैरिज है, सिनोनिम ऑफ स्टार्टिंग है। ये जितने पॉइंट है, इससे बाहर कभी भी कोई पॉइंट नहीं आएगा सिंस के लिए। ठीक है? इससे के बाहर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा सिंस के लिए। यानी कि सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, वो पॉइंट, वो निश्चित समय जब आपको पता चल जाता है कि आपका एक्शन कब से शुरू हुआ है। एक बार इसको पढ़िए फटाफट से।
अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपसे किसके बारे में बेटा, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अभी एग्जाम्पल दूंगा तो और समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप चेक करो तो सिंस 2007, सिंस में, सिंस मंडे, सिंस 15 अगस्त, सिंस दिवाली। ठीक, ये आपका डेट हो गई, मतलब कोई कैलेंडर की कोई डेट है, ये मंथ हो गया, ये मॉर्निंग इवनिंग हो गया, ये कोई पर्टिकुलर डेट हो गई, दिवाली हो गई, ओकेजन हो गया, आपका फेस्टिवल हो गया। मॉर्निंग सिंस लास्ट नाइट, ये भी चाइल्डहुड स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए आता है। एडोलिसेंट हम लोग किशोरावस्था के लिए यूज करते हैं, किशोरावस्था। ठीक है। बिगनिन, ये सिनोनिम ऑफ स्टार्टिंग है। आपको एक पॉइंट था ना सिनोनिम ऑफ स्टार्टिंग, उसके लिए था ये आपका। पढ़िए इसको एक बार। नहीं, नोट आपको अभी नहीं करना बेटा, नोट आप अभी मत करिए, आराम से नोट करिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब बेटा हम लोग ये हमने करा। फॉर का भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स और फॉर, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर। जैसे आप कहेंगे कहाँ पर यूज करना है, 2 आवर्स, 2 मंथ्स, 2 इयर्स। ठीक है। और अ लॉन्ग टाइम के लिए भी आप यूज करते हैं, अ लॉन्ग टाइम के लिए भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जो आपके अवस्थाएं होती है ना जीवन में, बचपन हो गया, किशोर अवस्था हो गया, बुढ़ापा हो गया, है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। हिंदी में बता दीजिए जी, हिंदी में नहीं बताता मैं भाई कोई चीज। अब जैसे ये एडोलेसेंस, मुझे पता था कि ये आपको नहीं पता होगा तो हिंदी में लिख दिया। अब तुम लास्ट नाइट को कहो, सोमवार लिखवाओ, 15 अगस्त को हिंदी में लिखवाओ, मई लिखवाओ हिंदी में, तो वो मैं नहीं लिखता और ना ही लिखूंगा कभी भी, है ना। इंसेप्शन के लिए बता दिया, सिनोनिम ऑफ स्टार्टिंग है, शुरुआत के लिए यूज करते हैं, शुरू, बिगनिंग मतलब शुरुआत, इंसेप्शन मतलब शुरुआत। हो गया, हिंदी लिखवा दी, बता दी, लिखूंगा नहीं मैं हिंदी। कोई बहुत टफ वर्ड है, मुझे लगता है कि हाँ यार ये वर्ड बहुत ज्यादा टफ है, तो लिख दूंगा उसकी हिंदी, हिंदी बता दूंगा, हिंदी लिखूंगा नहीं भाई, है ना। हिंदी लिखने का क्या ही मतलब है, फिर हिंदी व्याकरण पढ़ लो, लेखपाल की तैयारी कर लो आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हिंदी से ही पीछा नहीं छूट पा रहा भाई कुछ बच्चों का तो, है ना। मुझे बताओ इसमें तुम्हें कहाँ हिंदी की जरूरत पड़ रही है, क्या तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा पार्ट्स ऑफ डे का मतलब क्या हुआ? क्या वो महीने का नाम यहाँ लिखूं, महीने का नाम, महीने का नाम, तब ज्यादा अच्छा पढ़ाने वाला टीचर बन जाऊंगा मैं? अरे मेरे भाई, इतना तो हम लोग जानते हैं, कैलेंडर को हिंदी में लिखवाना चाहते हो, डेट को हिंदी में, फेस्टिवल को हिंदी में, क्यों भाई? आपको तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान करा है आपका, जिन्होंने आप जिन जिन अध्यापकों ने आपको टोका नहीं, बहुत नुकसान कर दिया बेटा आप लोगों का, बहुत बड़ा नुकसान। चलो, कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, इनको सॉल्व करें। मेरे जैसा कोई मिल जाता ना तुम्हें, मार मार के तुम्हारी हिंदी की ट्रांसलेशन वाली आदत तभी छुड़वा देता। हर चीज को समझो हिंदी में, लिखो मत। मेरा मतलब क्या है कि अगर आपको ये पता चल गया कि शी हैज बीन टॉयलिंग फॉर सिंस मैरिज, कि उसको वो शादी से सह रही है, टॉयलिंग मतलब बर्दाश्त करना। अब इस बात को तुम्हें समझ में आ गई, अंग्रेजी में तुम्हें समझ में आ गया टॉयलिंग का मतलब बर्दाश्त करना, तो आपको क्या, आप कैसे बता रहे हो कि सर वो ना उसको शादी से टॉयलिंग कर रही है? अब ये नहीं, सर वो उसको शादी से बर्दाश्त कर रही है, सर लिख दो इसको लाइन को हिंदी में। भाई आप ध्यान दें इन चीजों के ऊपर।
ठीक है, चलो। अंशिका वानखेड़े, बेटा ये ना चीजों को समझाना होता है स्टूडेंट को। आप मेरे को मत बताओ कि कौन सा कमेंट फालतू का है और कौन सा कमेंट ठीक है। मैं टीचर हूँ, मुझे पता। अगर आपके अंदर कोई कमी है ना, आप केवल सेल्फिश मत हो, मुझे सब बच्चों को सुधारना भी है। ये हिंदी वाली आदत बहुत बच्चों की है, सबको सुधारते हुए चलना है। तो ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है बेटा क्लास के अंदर। अपना काम करो और अपने काम से मतलब रखो। आपको कोई डाउट है वो मेरे से पूछो, ठीक है। मुझे मत बताया करें कि कौन से कमेंट का रिप्लाई करना है कौन से का नहीं करना। आगे से कमेंट ना देख लूँ ये आपका अंश का, ठीक है बेटा। अपनी बात पूछिए, काम खत्म करिए। दूसरे के मैटर में आप मत इन्वॉल्व होइए। चलो। मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए बेटा, उस वीडियो को दोबारा देख लो। देखो यार, पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो मैं दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जब कभी आगे ब्रह्मास्त्र रिवीजन आएगी वगैरह कुछ इस तरीके का रिवीजन सेशन होगा तब पढ़ा सकता हूँ। आर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस या फॉर 10 ईयर्स। अब देखो 10 ईयर्स क्या आ गया, ड्यूरेशन आ गया। ड्यूरेशन यानी कि अवधि, तो फॉर का यूज किया जाएगा। वो उसको शादी से बर्दाश्त कर रही है, जब भी शादी की बात आएगी सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे। ओके। आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूं। देखो यहां पर क्या होता है, अक्सर एग्जामिनर ऐसे दे देगा, आई हैव नोइंग हिम। नोइंग नहीं होता, आपको बताया था ना मैंने उस दिन, आईएनजी नहीं लगता। तो 2 सालों से जानता हूं, नो एरर। आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली, बहुत सालों से रह रहा हूं। बहुत सालों से, बहुत सालों का मतलब ड्यूरेशन हो गया। ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ, तो आपको फॉर मेनी ईयर्स यहाँ पर करना होगा। चारों क्वेश्चन यहाँ पर ही आपके सॉल्व हो गए। पहला टेंस तो पास्ट का है, हैड बीन लिविंग, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा बेटा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्यारे बच्चों, चलो भाई, ये हो गया आपका। अब आप लोग सारे बच्चे स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर रह गए थे आपके, 3 वाले में हैव के बाद बीन नहीं आया है। क्योंकि जो थर्ड वाला है ना, एक बच्चे का डाउट है इसमें बीन नहीं आया। ये बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया, यही तो समझा रहा था मैं आपको। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है, क्योंकि बच्चों ये नो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता। जब आपको मैंने नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स पढ़ाई थी तो आपको ये बात अच्छे से बताई थी कि ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं बनते। राइट, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है। अब हम आते हैं हमारे स्ट्रक्चर की तरफ। तो चलो भाई, अब आप सारे बच्चे ना स्ट्रक्चर लिखने स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव की। सब्जेक्ट हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसको फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हो आप, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाएगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, किसका बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का, ठीक है। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अब आप सभी लोगों के लिए। नेगेटिव बनाना है अगर, तो थर्ड प्लेस पे नोट को लगाना होता है बस, हैज या हैव, यहाँ नोट आ जाएगा बस, आगे का पूरा सेम। सिंस या फॉर प्लस टाइम। वॉल्यूम एकदम ठीक है बेटा, केवल आपके साथ ही दिक्कत है दिनेश, बाकी सब बच्चों को वॉल्यूम से कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा आपका टेंस हो गया आपका प्यारे बच्चों? इंटरोगेटिव हो गया। डबल इंटरोगेटिव करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा, हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिनोनिम ऑफ स्टार्टिंग, मतलब ऐसे सिनोनियम जो शुरुआत को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बिगनिंग, इंसेप्शन, वहां पर भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। कुछ लोगों ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप लोग इसका एग्जाम्पल बनाकर दिखाइए, केवल इसका एग्जाम्पल बनवा रहा हूँ, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर का नहीं बनवाऊंगा, है ना, क्योंकि आप लोग बना ही लोगे फिर। चलो ये वाला बनाओ, आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2019, मैं आपको 2019 से पढ़ा रहा हूँ। चलिए बनाइए। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना।
नाउ डेज के साथ क्या यूज करते हैं बेटा? नाउ डेज के साथ हमेशा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया जाता है, क्योंकि नाउ डेज का मतलब है कि वो काम जो आप आजकल कर रहे हैं उसे परफेक्ट में मत ले जाइएगा। ठीक है। हम्म। सिंस और फॉर का यूज बेटा परफेक्ट में होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो जाता है, परफेक्ट में भी हम लोग कर लेते हैं। मतलब जो परफेक्ट होता है ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, वहां पर भी हो जाता है। जैसे अब नो है, अभी आपने देखा होगा वो जो एग्जांपल कराता है थर्ड वाला एग्जांपल, उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर लिया ना उसमें हमने। क्यों? क्योंकि कुछ जो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स होती हैं, यानी कि ऐसे वर्ब जिनमें आईएनजी नहीं लगाते, उनमें बच्चा आप कभी भी उस टेंस को आप हमेशा परफेक्ट में बनाना या इंडेफिनिट में बनाना। टाइम मेंशन है तो परफेक्ट में आ जाएगा, टाइम मेंशन नहीं है तो इंडेफिनिट में आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसा होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल कराए तो थे, आपको याद नहीं आ रहे हैं। एग्जाम्पल कराए तो थे नॉन कॉन्टिन्यूस वाले, 4-5 एग्जाम्पल कराए थे, क्वेश्चन कराए थे इसके। अब देखो, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2009, है ना? आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2019। ठीक है। हैव आई बीन हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 2019। ओके। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, हैव आई नॉट। ये क्वेश्चन नहीं बताता ना मैं, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बताया ही ना हो मैंने, है ना? अभी तक बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, ये जरूर आता है। जबकि कितनी बार बता रखा है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया करो सीधा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब तक लिखा नहीं होगा तब तक मतलब बताया नहीं गुरु जी ने, है ना? हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2019। लो जी, इंटरोगेटिव का नेगेटिव। बस, हो गए खुश? टेंस खत्म हो जाएगा बेटा आज। टेंस खत्म हो गया, टेंस खत्म आपका हो गया। बस अब ये स्ट्रक्चर बता दिए इसके, ये और बता रहा हूँ, बस फिर खत्म हो गया आपके। चलो, अभी हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अब अगली किसकी बारी बात आएगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो ये तो और भी आसान है, क्योंकि यहाँ तो हैज हैव का चक्कर ही नहीं है। अफर्मेटिव है अगर आपका,
अब कंडीशनल कल ही कराऊंगा अगर आपका अफर्मेटिव है, क्योंकि टाइम बहुत चला गया। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम। कल नया टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस होगा। कल नया टॉपिक, कल आपका नया टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाएगा। सॉरी यार, मैंने इधर इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। ठीक है, अफर्मेटिव में मैंने क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया, इसको हटा दीजिए, गलती से यूज हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं लगाया मैंने। एक तो इसका इतना लंबा स्ट्रक्चर होता है ना कि ठीक है भाई, क्लियर है सभी को ये वाली बात। चलो, हेडिंग डाल लीजिए अगली। फ्यूचर
अब देखो अफर्मेटिव बनाना है इसका। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल। ठीक। यहाँ क्या है कि विल आए या शैल आए, उसके साथ आपको हैव का ही यूज करना है, जैसे हमने परफेक्ट में किया था। ठीक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब सुनना जरा ध्यान से। ठीक। इसके बाद ना आप फ्रॉम का यूज करते हैं या फॉर का करते हैं। ठीक है। प्लस टाइम, यानी कि सिंस का यूज जहां पर आपको करना था वहां पर आप फ्रॉम का यूज करते हैं। बस इतना मान लीजिए बस। ठीक है। ठीक है भाई। चलिए। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि जैसे कल और परसों भी ऐसा हुआ था कि हमारी क्लास शुरू हुई थी और शुरू होते ही हमारी आवाज चली जा रही थी बीच में। आज तो नहीं हो रही वो प्रॉब्लम? बताइए। आज तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही कि क्लास शुरू हुई और आवाज ही चली गई? बोलो भाई। आज तो ये समस्या नहीं हो रही है? जल्दी बताइए। अरे बीन नहीं लगा यार मैंने। ओह सॉरी 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 सॉरी। विल शैल हैव बीन, भाई इसमें बीन और जोड़ लो यार। बीन, बीन और जोड़ लीजिए। ठीक है। एक्चुअल में कल मैंने ना जा करके इसको सही करवा लिया है, माइक चेंज कर दिया, मतलब माइक का जो पार्ट खराब होता वो कल जा करके मैंने सही करवा लिया। अब ऐसी समस्या नहीं आएगी, है ना? अब अगर अभी कभी वॉइस जाएगी तो समझ जाना फिर सेल ही डिस्चार्ज हो गए। वो जो खराब वाला फंक्शन था वो करा दिया मैंने। नहीं सेल यार, कल सेल आने थे कल, और कल वो उसने 2 दिन आगे बढ़ा दिया, परसों आएंगे सेल। 5 तारीख को आएंगे अब सेल। पता नहीं आज कल का था उसका डेट, अराइविंग डेट, बट कल आया नहीं, अमेजोन से मंगाया था। कल आएंगे अब। चलो। ठीक है। अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आगे का सेम ही कर दूं क्योंकि इतने लंबा स्ट्रक्चर है कि आ ही नहीं पा रहा वो, है ना? फ्रॉम या सिंस प्लस उसके बाद टाइम। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट। ठीक है। प्लस आपका हैव, प्लस उसके बाद आपको बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ओके। चलिए। इंटरगेटिव बनाना है, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ से यार ये इंटेरोगेटिव का हटा दो, इतने सारे इंटेरोगेटिव बना दिए कि इंटेरोगेटिव वाला याद, मतलब बार बार क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ मैं। ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। आगे का सारा सेम रहेगा, आगे का सारा सेम रहेगा। नॉट हैव के बाद नहीं आएगा। नॉट थर्ड प्लेस पर आता है, 1 2 3।
यहाँ पर, और डबल इंटरोगेटिव पे चौथे प्लेस पे। अगर यहाँ भी नोट लगाना है तो 1, 2 और 3 सब्जेक्ट के बाद लगाना, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव में फोर्थ प्लेस पे। अच्छा, तो ये आपका टेंस टॉपिक खत्म होता है। अब कल हम लोग कंडीशनल स्टार्ट करेंगे, इसका मैं आपका बदलवा दूंगा आज टाइटल इसका। टेंस का नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे। तो टेंस के लगभग 8 लेक्चर आपके पास आए हैं। क्या आपको टेंस अच्छे समझ में आ गया? सारे बच्चे जरा एक बार बताएं, मजा आ गया टेंस टॉपिक में? जिसके जितने रूल इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सब करा दिए हैं। मतलब इससे बाहर टेंस आएगा ही नहीं, चाहे आईसीजी के लिए पढ़ लो, चाहे एयरफोर्स के लिए पढ़ लो, चाहे किसी के लिए पढ़ लो। रही बात टेंस की वर्कशीट की, तो वो वर्कशीट आपको कल मिलेगी, आज का वादा नहीं कर रहा। वर्कशीट में प्रोवाइड करा चुका हूँ 2 टॉपिक की, जिसमें प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीसरा आपका टॉपिक अभी ये हुआ है। अब उन दोनों की जो वर्कशीट है वो फ्राइडे वाले दिन अपलोड हो गई, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं मिल रही है, तो एक अलग से फोल्डर बन जाएगा वर्कशीट का, जिसमें नाउन, जिसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अलग और प्रोनाउन की अलग और टेंस की अलग। टेंस की वर्कशीट कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, ठीक है। आज नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। अब कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई किल्लत है तो बता दो। बेटा बीन का नहीं, बीन का यूज किया, बीन, अनमोल। टेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं सब बताऊंगा बेटा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, मजा आ गया, अच्छा लगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया है ये, क्योंकि आईसीजी के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए भी। इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया, टाइम पास नहीं करा। विल या शैल है, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस हैव। कहाँ बीन आएगा? बीन भी तो आएगा, बीन लगा तो दिया मालिक, ये बीन ही तो है। और ये सेम। कल आपका कंडीशनल सेंटेंस। अब जिसका डाउट नहीं है वो क्लास को छोड़ सकता है, ठीक है। जिसका है वो रुककर अपना डाउट पूछिए फिर जाइए। 1 मिनट है आपके पास। इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाते हो जी, अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं। हम्म। बेटा वर्कशीट की आप लोग कॉन्सेप्ट को समझें, बहुत सारे बच्चे वर्कशीट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे। वर्कशीट डेली नहीं दी जाती है, वो टीपीपी नहीं है, वो वर्कशीट है। जब कोई भी टॉपिक खत्म होता है उसके बाद वर्कशीट दूंगा, चाहे वो 10 दिन चले टॉपिक, जैसे अभी 8 दिन चला, तो 8 दिन तक कोई हमने वर्कशीट नहीं दी, क्योंकि ये टॉपिक पूरा होगा तब वर्कशीट दूंगा मैं। रोज वर्कशीट नहीं देता मैं। टॉपिक पूरा होने के बाद वर्कशीट मिलेगी, फिर आप चाहे 1,000 मैसेज करो, चाहे 2,000, और चाहे एक भी मत करो, वर्कशीट आपको टाइम से मिलेगी, टॉपिक पूरा होने के बाद। तो इस चीज को समझें थोड़ा सा, कि टीचर कह क्या रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है, ये नहीं अपनी बातों को ही कहना चालू कर दिया जी, वर्कशीट वर्कशीट वर्कशीट। आप लोग डीपीपी जैसे ऑफलाइन पढ़ते थे, ऑफलाइन क्या होता था कि भाई बच्चा ऑफलाइन में फीस देता था 20,000 रुपये, 30,000 रुपये फीस। और जब घर पे वो पहुंचता था तो घर वाले कहते थे कि यार क्या करा है तूने आज, हैं, क्या लेकर आया तूने, 20,000 रुपये फीस भरती एयरफोर्स की, 22,000 रुपये, क्या करा है तूने। तो वहां पर क्या होता था, जैसे टेंस टॉपिक पढ़ाया, तो जो पढ़ाया उसकी एक शीट दे दी, 50, 10, 20 क्वेश्चन की। मतलब कि फॉर्मूले लिख के किसी दिन शीट पकड़ा दी, किसी दिन जो है वो पैसेज की एक, दो पैसेज की एक शीट दे दी। क्योंकि उन्होंने 22,000 रुपये लिया है आपसे, तो उनको ये जस्टिफाई करना था कि भाई हम एक बच्चे को महीने में 15 शीट दे रहे हैं, 20 शीट दे रहे हैं, है ना, देखो कितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ आपको ऑनलाइन में पीडीएफ मिल जाती है, हैंड रिटन प्लस बोर्ड पीडीएफ। तो आप लोग सोचते हैं कि आपको वर्कशीट दी जाए, वर्कशीट डेली मिले, वो डीपीपी का कॉन्सेप्ट होता है। वर्कशीट का मतलब होता है कि जब टॉपिक खत्म हो जाए तब आपको एक शीट मिले, राइट। ऑनलाइन में कितना कंटेंट आपको दे दिया जाता है, ऐसे ही चीज़ों को समझें, उसको डीपीपी ना बनाएं आप।
बीइंग का यूज कब होगा? बीइंग का यूज आप नहीं करते बेटा, बीइंग का यूज हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में करेंगे। अनमोल जी, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।